दुनिया में साइंस जगत के इतिहास में एक ऐसा खोज जो वैज्ञानिकों के दिमागों को हिला दिया। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, एक मामूली सी एक्सपेरिमेंट जिससे वैज्ञानिकों के दिमाग चकरा गए और उन्होंने इसको मानने से इनकार कर दिया। पर जो सामने था उसको नकारा कैसे जा सकता है। आज हम लोग इस वीडियो में समझेंगे कि यंग्स का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या है और ये हम लोगों को साइंस के क्षेत्रों में किस मोड़ पे लाया है। चेतना के विकास क्रम में मनुष्यों ने अपने आसपास की चीजों को समझने का भरसक प्रयास किया। वो समझना चाहते थे कि दुनिया सूक्ष्मतम स्तर पे कैसे बनी है। सबसे पुराने फिलोसफर का ये मानना था कि ये जो दुनिया है वो किसी एटम की बनी है। एटम मतलब परमाणु, और ये परमाणु साधारण आंखों से नहीं देखे जा सकते हैं, लेकिन हर पदार्थ का ये सूक्ष्मतम इकाई है और इन्हें विभाजित नहीं किया जा सकता है। इनका मानना, इनका दर्शन इनके विचारों पे आधारित था। साइंस में विचारों का आधारित होना ये कहीं से भी पुख्ता साबुत नहीं है। पुख्ता साबुतों के लिए वैज्ञानिकों ने सोचना और समझना और एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट कर दिया। 20वीं सदी तक वैज्ञानिकों को यह हाथ लगा कि परमाणु, एटम सूक्ष्मतम इकाई नहीं है। इससे भी सूक्ष्मतम इकाई और है सब एटॉमिक पार्टिकल, और सब एटॉमिक पार्टिकल में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आते हैं। इसका मतलब कि जो ये एटम बना है वो सब एटॉमिक पार्टिकल के बने हैं, यानी कि सब एटॉमिक पार्टिकल से बनकर सब एटॉमिक पार्टिकल के मिलने से एटम बना है और एटम के मिलने से मैटर यानी पदार्थ बना है। क्या दुनिया में हर चीज पदार्थ का बना है? लेकिन एक और बात थी जो प्रकट तौर पे दिख रही थी। दुनिया में हर चीज पदार्थ के नहीं बने हुए हैं, हर चीज मैटर ही नहीं है, सब कुछ मैटर ही नहीं है। मतलब एनर्जी भी कुछ चीज है, जैसे लाइट, प्रकाश। लाइट एनर्जी रेडिएट करती है, एनर्जी का रेडिएशन होता है, और प्रकाश को चलने के लिए कोई पदार्थ और कोई मैटर की आवश्यकता नहीं होती। पदार्थ वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकता है। हजारों मील दूर सूरज से जब प्रकाश निकलती है तो बीच में स्पेस आता है, और उस स्पेस में ऐसा माना जाता है कि उसमें कोई भी मैटर, कोई भी एटम, कोई भी पदार्थ वहां पे नहीं पाया जाता है। फिर भी वहां पे लाइट का रेडिएशन हो जाती है और यहाँ पे प्रकाश पहुंच जाती है। इसका मतलब है कि एनर्जी को ट्रांसफर होने के लिए पार्टिकल की जरूरत नहीं है, पदार्थ की जरूरत नहीं है। प्रकट तौर पर फिजिक्स की भाषा में इस लाइट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के नाम से जाना जाता है, विद्युत चुंबकीय तरंग के नाम से। जैसे तालाब में कंकड़ गिराने पर तरंग उत्पन्न होती है, उसी तरह ये दुनिया, हमारे आसपास और समस्त ब्रह्मांड विद्युत चुंबकीय गुणों वाले तालाब में डूबा हुआ है, और इस विद्युत चुंबकीय क्षेत्र से तरंग ट्रेवल करते हैं, और इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हम लाइट यानी प्रकाश कहते हैं। लेकिन हम लोग कैसे मान लें ये लाइट का नेचर वेव जैसा है, तरंग जैसा है? लाइट तो है, पर कहाँ दिख रहा है कि ये तरंग जैसा है? हो सकता है कि ये जो लाइट है वो सूक्ष्मतम पार्टिकल के बने हो, और वो जो सूक्ष्मतम पार्टिकल हो वो अदृश्य हो, दिखाई नहीं पड़ रहे हो। ये कैसे मान लें? ये तो मतलब है कि ठीक है, लोगों ने बोल दिया और हमने मान लिया, पर ये डिबेट की विषय है कि क्या ये लाइट पार्टिकल है या वेव है। इसी को सेटल करने के लिए, इसी झगड़े को सुलझाने के लिए एक वैज्ञानिक ने एक कदम उठाई, और वो कदम वही थी, एक एक्सपेरिमेंट, जिससे कि एक्सपेरिमेंट करके ये पता लगाया जा सकता है कि लाइट वेव है या पार्टिकल है। स्लिट का मतलब होता है एक सक्रिय जगह, दरार, छिद्र। एक प्लेट होता है जहां पे उसमें बहुत पिन सा होल, बहुत पतली सी होल की जाती है, और दो होल की जाती है, जिससे कि उससे आप एटॉमिक पार्टिकल भी पास हो जाए और वेव भी पास हो जाए। और इसके बगल में, इस दरार के बगल में, इस प्लेट के बगल में एक स्क्रीन होती है जहां पे रिजल्ट को रिकॉर्ड किया जाता है। अब हम लोग क्या करते हैं कि बहुत सारे पार्टिकल इस स्लिट से भेजते हैं, तो पता चलता है कि बहुत सारे पार्टिकल भेजने के बाद से इस स्लिट से टकरा कर कुछ बच गए, और जो स्लिट से निकल गए वो बाहर स्क्रीन पे मिले,
और वो स्क्रीन पे रिजल्ट जो है वो दर्ज हो जाती है। तो पता चलता है कि जो एटम भेजे गए थे स्लिट से जो पार किए वो एटम इधर वैसा ही दिखाई पड़ रहे हैं। यानी कि 2 स्लिटों से जो एटम पार किए वो आपको वैसे ही दिखाई पड़ रहा है। यही एक्सपेरिमेंट अगर वेव से किया जा रहा है, वो वेव क्या हो रही है कि एक सोर्स लगता है, जिसे कि लाइट सोर्स आप ले लीजिए, और इस लाइट सोर्स को जैसे ही आप 2 स्लिटों से गुजारेंगे तो ये 2 स्लिटें आपस में क्या होंगी, 2 अलग-अलग वेव बनेंगी और ये दोनों वेव आपस में मिलेंगी और आपस में मिलने का इस फिजिक्स की भाषा में इसको हम लोग इंटरफेरेंस कहते हैं और मिलकर एक वेव जैसा बर्ताव करेगी। और जैसे ही ये स्क्रीन पे रिकॉर्ड होगा, वो स्क्रीन पे कभी मैक्सिमा बनेगा और मिनिमा बनेगा। ये 12th वाले बच्चे बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, वो मैक्सिमा और मिनिमा बनता है, जिसकी कैलकुलेशन आप लोग मैथमेटिक्स का यूज करके करते भी हैं। ये तो साधारण सा एक्सपेरिमेंट है, डबल स्लिट का एक्सपेरिमेंट, जिसे कि अगर एटम भेजिएगा, अगर पार्टिकल भेजिएगा एटम के फॉर्म में, तो वो पार्टिकल जैसा ही बिहेव करेगा। पर अगर वेव भेजिएगा तो वो, अगर लाइट भेजिएगा तो वो वेव जैसा बिहेव कर रहा है। मतलब ये तो साफ साफ साबित होता है कि डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वेव नेचर को शो कराती है। मतलब है कि ये प्रूफ हो चुका कि डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से आपको वेव नेचर मिल रहा है। पर पॉइंट टू बी नोटेड, कहने का मतलब है कि ये नहीं है, ये तो हो गई डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की बात। इससे हट के थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट आप समझेंगे ना तो आपकी दिमाग हिल जाएगी। अगर यही स्लिट से, इसी स्लिट से अगर हम सब एटॉमिक पार्टिकल को यानी इलेक्ट्रॉन को पास कराएं तो रिजल्ट देखकर चौंक जाएंगे। जैसे ही सब एटॉमिक पार्टिकल यानी कि इलेक्ट्रॉन को स्लिट से पास कराएंगे, ये दो एक ही इलेक्ट्रॉन, ऐसा लगेगा कि जब स्लिट से पास कराएंगे तो बहुत सारे टकरा कर रह जाएंगे, पर कुछ जाएंगे। जैसे ये जाएंगे तो जो स्क्रीन पे रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट ऐसे आ रहा है जैसे कि तरंग, वेव जैसा, जैसे मैक्सिमा मिनिमा जो तरंग में आया था, जो वेव नेचर में रिजल्ट आया था, वही रिजल्ट आ रहा है। ये तो भाई साहब, ये तो रिजल्ट देखकर ऐसे लग रहा है जैसे कि ऐसा हो ही नहीं सकता। बार बार इस एक्सपेरिमेंट को किया जा रहा है, पर बार बार एक्सपेरिमेंट को करने के बाद भी ऐसा लग रहा है कि रिजल्ट तो रिजल्ट है, रिजल्ट चेंज नहीं हो रहा है। इसीलिए तो वैज्ञानिकों ने इसको मानने से इनकार कर दिया कि ये कैसे हो सकता है कि अगर एटम भेजें और स्क्रीन पे देखें तो एटम जैसा बिहेव कर रहा है, और एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल भेजें तो ऐसा बिहेव कर रहा है जैसे लग रहा है कि वेव है। और इससे ये पता चलता है कि अच्छा, ये तो इलेक्ट्रॉन वेव जैसा बिहेव कर रहा है। पर इसी एक्सपेरिमेंट को और मॉडिफिकेशन किया गया। मॉडिफिकेशन का मतलब इसमें एक ऑब्जर्वर लगाया गया और इसको एक एक करके इलेक्ट्रॉनों को भेजा गया। इस बार बारिश नहीं की गई, मतलब बारिश करने का मतलब इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा एक ही साथ में भेजना। इस बार इलेक्ट्रॉन गन का यूज हम लोग इलेक्ट्रॉन को भेजने के लिए, इलेक्ट्रॉन को थ्रो करने के लिए यूज करते हैं। इलेक्ट्रॉन गन से एक एक इलेक्ट्रॉन को भेजा गया ताकि हम लोग एक इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व कर सके कि वो इलेक्ट्रॉन अपने आप में क्या है। तो जैसे वो इलेक्ट्रॉन जा रहा है ना, तो जब स्लिट से पास हो रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन वैसा ही बिहेव करता है जैसे कि पार्टिकल बिहेव करता है। मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन गया और वो वैसा ही निकलकर स्क्रीन पे चला गया है। मतलब है कि 2 स्लिट है, 2 होल है, उस दोनों होलों से उतना ही इलेक्ट्रॉन निकले हैं जितना इलेक्ट्रॉन आपने भेजा और वैसा ही दिखाई पड़ गया। मतलब उस इलेक्ट्रॉनों पे अगर नजर रख रहे हो तो ऐसा दिख रहा है कि वो इलेक्ट्रॉन पार्टिकल नेचर का बिहेव कर रहा है। मतलब जैसे ही ऑब्जर्वेशन हटा देते हो तो वो वेव जैसा बिहेव करने लग जाता है। ये तो वो वाली बात है कि घर में आप साधारण सा दिख रहे हैं और जैसे ही इंस्टा और फेसबुक पे देखा जाए तो आपको लगता है कि कोई हीरो जैसा दिख रहे हैं। ये तो ऐसा इलेक्ट्रॉन का बर्ताव है। इसी को वैज्ञानिकों ने रिजल्ट को देखकर समझने की प्रयास किया और तब जाकर वो समझ पाए कि शायद हाँ, ये ऐसा ही हो रहा है। मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन अपने आप में वेव भी है और पार्टिकल भी है। आज इस एक्सपेरिमेंट में हम ये समझा पाए कि डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या है और इसने और क्या अलग किया है। आई थिंक ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इस वीडियो से आप कुछ समझ पाए होंगे। अगर समझ पाए होंगे तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और कमेंट भी कर दीजिए कि और इसमें आप क्या जानते हैं।